Hello students, today we are going to start a new chapter, coordinate geometry, chapter number 7th of your NCERT book. Geometry क्या होती है? Coordinate geometry होती है, this is a branch of mathematics, ये mathematics की ही branch है that helps us to locate points on a plane using number. हम numbers को use करके, जैसे कि suppose कीजिए ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे हमें कोई एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट की लोकेशन पता करनी है कि ये पॉइंट किधर है। तो हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से इस पॉइंट्स की लोकेशन, इस पॉइंट का इस पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक बी एक पॉइंट है। इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें एक वैल्यू एक्स की चाहिए और एक वैल्यू वाई की चाहिए। एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। और एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी वो बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स, और ए को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ऐसी सेम बी के लिए हो जाएगा, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी उनका कॉम्बिनेशन होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट के लिए। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। हमें ज्योमेट्री का यूज करना है इसमें, अलजेब्रा का और ग्राफ का, इन तीनों का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगी, बहुत छोटे छोटे नंबर्स को, और हमें अलजेब्रा का विशेष ध्यान रखना है, इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है। और ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए भी हमें केयरफुली ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक प्लेन है, ग्राफ है, हमें सबको मालूम है ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हो गया हमारा, वाई एक्सिस हो गया हमारा। जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। जीरो, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 होते हैं। ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई है, ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई है, ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स ऑर्डिनेट और एबसिसा। जब हम किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो हमें एक्स और वाई दो वैल्यूज मिलती हैं। जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट या एबसिसा बोलते हैं, और जो वाई की वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमें चार क्वाड्रेंट मिलते हैं, देखते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का क्या मीनिंग होता है? इसके अंदर देखिए एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक्स भी पॉजिटिव रहता है, वाई भी पॉजिटिव रहता है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, दिस विल गो एंटी क्लॉकवाइज। हमारी क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है, और हम इसको ऐसे नहीं चलाएंगे, हम इसको ऐसे चलाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये हमें पता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा। राइट कोऑर्डिनेट्स एज एक्स वाई, हम कभी भी वाई को अगर हम लिखते हैं 4,3, इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमारी ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। अगर हमने 3 और 4 लिख दिया तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी वाई की नहीं है, ये हमारी एक्स की मानी जाएगी और ये हमारी वाई की वैल्यू मानी जाएगी। हम जो पहले लिखेंगे वो एक्स की वैल्यू होगी और जो बाद में लिखेंगे वो वाई की वैल्यू। इस आप स्टूडेंट्स देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए और क्यू, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। जब दो पॉइंट्स है तो दोनों के दो कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। मान लीजिए इसको हमने लिख दिया x1 और y1, इसको हमने लिख दिया x2 और y2। इसको Q पॉइंट को प्लॉट करने के लिए x की वैल्यू x2 हो गई, y की वैल्यू y2 हो गई, और P पॉइंट को प्लॉट करने के लिए x की वैल्यू x1 और y की वैल्यू y1 हो गई। इस अगर हमें PQ निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है PQ, उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमें पी क्यू डिस्टेंस मिल जाएगा। उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स तीन चीज़ें हैं, दो कोऑर्डिनेट्स और एक डिस्टेंस। हमें कोई भी दो चीज़ें मालूम होगी तो हम डिस्टेंस और एक कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके सेकंड कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा। डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूले में मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, उसके हमें उन दोनों का डिस्टेंस निकाला। हमें दो पॉइंट्स की वैल्यू दी हुई है x1 y1 x2 y2। हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला। हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें हमें ए और बी के पॉइंट्स दिए हुए हैं। कोई पॉइंट या कोई लाइन इसको ए और बी को मान लीजिए पी पे डिवाइड कर रही है। कोई लाइन ए और बी को पी पर डिवाइड कर रही है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स और वाई। ये जब पी ए बी को डिवाइड करेगा तो आप देखेंगे किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लीजिए जैसे कि 1:3 हो गया, 2:5 हो गया। दिस रेशियो कैन बी एनी रेशियो, दिस रेशियो कैन बी एनी रेशियो। हम रेशियो को मान लेते हैं कि हमारा रेशियो है m:n। हम रेशियो मान लेते हैं m:n रेशियो मान लेते हैं। तब हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे x और y है, x और y वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये x जो है p के कोऑर्डिनेट्स का x है, x की वैल्यू क्या होगी m(x2). m को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे b के कोऑर्डिनेट से, प्लस n हमारा ये हो जाएगा x1 अपॉन में m+n। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी जो कोऑर्डिनेट ऑफ x होगा, और हम y को लिए सॉल्व करेंगे m(y2) प्लस n(y1) अपॉन में m+n। m+n रेशियो होगा, m को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट इससे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ p मिल जाएगा जिस पॉइंट पर ये a और b को डिवाइड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आवर सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड ही है। जैसे कि हमने देखा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए ए और बी को वो सेंटर में डिवाइड कर रहा है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में, 2:3 मीन्स कोई सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा, मीन्स सेंटर में डिवाइड नहीं कर रहा, मिड पॉइंट में डिवाइड नहीं कर रहा, वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला। अगर सेंटर में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स इन दैट केस AP इज इक्वल टू BP होगा। दोनों बराबर, तो मीन्स रेशियो हो गया 1:1, 1:1। मान लीजिए इसको 2:2 में डिवाइड कर रहा है तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में। ये स्टूडेंट्स कहाँ पर यूज होता है सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर A और B OC को बराबर लिख सकते हैं O के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज आ जाएगा। मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 रेडियस हो जाएंगे, तो इस टाइप की सिचुएशंस में स्टूडेंट्स हमें ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हेल्प करता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला को हम सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से समझते हैं। इस पार्ट में देखते हैं, AB हमें A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए x1 y1 और x2 y2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे डिवाइड आया, हम अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, मान लीजिए इसमें मैं आपको पहले सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से बताता हूं, हमें x के कोऑर्डिनेट, इस p के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू m(x2) प्लस n(x1) अपॉन में m+n। स्टूडेंट्स देखिए इसमें m की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, रेशियो 1:1 है, रेशियो इसमें हमारा m:n क्या है, 1:1 है, तो हमारा m को x2 से मल्टीप्लाई किया, n भी 1 हो जाएगा, x1 से मल्टीप्लाई किया, 1+1, तो हमारा बन जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2। देखिए स्टूडेंट्स यहीं पर इसने ये भी दिया हुआ है, x2 प्लस x1/2, ये हमारा ऐसे बन जाएगा। y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे m
y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। m और n की वैल्यू 1 है, तो ये 1 y2 से मल्टीप्लाई होकर y2 बन जाएगा, n y1 से मल्टीप्लाई होकर y1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। देखिए ये इधर दिया हुआ। तो ये फॉर्मूला कैसे आया मिड पॉइंट फार्मूला का? ये सेक्शन फॉर्मूला ही होता है। हम बस रेशियो की जगह वैल्यू नहीं डाल के 1 प्लस 1 एंड 1 डाल लेते हैं, तो हमारा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम स्टूडेंट्स, और हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2, जो सेक्शन फॉर्मूले से ही आया है। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पार्ट नंबर 1 2,3, 4,1। अपने पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, लेट ए के जो हम ए और बी हम 2 पॉइंट्स लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 हैं, बी के 4 एंड 1 है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हमें एक ही पॉइंट लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसके ए और बी 2 पॉइंट, हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा रूट में, इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स x2 y2, इसको x1 y1। हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रेस्पेक्टिव वैल्यूज डालेंगे। x2 की वैल्यू है 4। स्टूडेंट्स, वैल्यू डालने के टाइम बहुत केयरफुल ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको टिप्स में भी बताया। x2 4 है, माइनस का साइन, x1 2 है स्क्वायर, प्लस y2 1 है, माइनस y2 3 है स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका आंसर स्टूडेंट्स माइनस 2 का स्क्वायर आएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका रूट सोल्व करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो हमारा ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं, -5,7 -1,3। इसमें भी हम सेम रूल करेंगे स्टूडेंट्स। हम P और Q 2 पॉइंट्स ले लेंगे, हम कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, x2 y2 x1 y1। हम PQ निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट्स फार्मूला जरूर लिखना है, फार्मूला नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। हमें फार्मूला x2 की वैल्यू बताइए आप, इसमें क्या है? x2 की वैल्यू -1 है, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू -5 है। देखिए मैंने कैसे लिखा है, उस चीज़ को ध्यान में रखिए। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस का साइन, y1 की वैल्यू कितनी है 7। सॉल्व करेंगे, -1 और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स +5 का होल स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, ये -4 का स्क्वायर बन जाएगा 16 प्लस 16, इट विल कम √32, √32 will come 4√2 units। √32 को सॉल्व करना आपको आता है, मैं फिर भी इधर बता देता हूँ। इसमें से हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2 2 के पेयर बाहर निकल जाएंगे, तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा और ये 4√2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए बी माइनस ए माइनस बी, यही पॉइंट्स प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, m और n, x2 y2 x1 y1। हम pm mn निकालेंगे, ब्रैकेट, x2 क्या है -a, माइनस का साइन, b x1 क्या है a का स्क्वायर, प्लस का साइन, x2 y2 क्या है -b, माइनस का साइन,
और ये क्या है बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, माइनस ए माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, -2a का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 4b स्क्वायर। हम इसको कॉमन ले लेंगे 4, अंदर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। 4 का रूट सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जिसको हमें करने में और समझने में डिफिकल्टी हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36,15। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, हम इनका डिस्टेंस निकालना है। लेट ए, हम ए को लेट करते हैं 0,0 एंड बी को लेट करते हैं 36,15। हमें ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर होगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225। दोनों को ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 1521, और 1521 को सॉल्व करेंगे तो हमें 39 आ जाएगा यूनिट्स। तो हमारा ए बी का डिस्टेंस आ गया 39। डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब स्टूडेंट्स हमें पता है जो एक लाइन में आते हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये तीनों एक लाइन में आते हैं तो हम इसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। हम लेट करते हैं a इज इक्वल टू 1,5, b इज इक्वल टू 2,3 एंड c इज इक्वल टू -2, -11। स्टूडेंट्स हमें ये अगर पता करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है, इसके 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी। इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो हमारा ए बी का जो टोटल होगा, जो हमारा ए बी डिस्टेंस होगा और जो बी सी डिस्टेंस होगा, उन दोनों का टोटल अगर हमारे ए सी के बराबर आ जाए, अगर ए बी प्लस बी सी का जो टोटल हमारे ए सी के बराबर आ जाए तो दोनों ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ए बी बी सी और ए सी क्या आता है। देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम ए और बी निकालते हैं। इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, इसको हम x3 y3 मान लेते हैं। हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 2 माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 माइनस 2 -2 होगा, 3 माइनस 5 -2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, तो हमारा आ जाएगा √5। अभी हम बी सी निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। सी क्या है हमारा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। y3 कितना है -2, माइनस का साइन 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है, y3 कितना है हमारा -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हो जाएगा 196। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 212 16
और इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 2√53। AC के लिए हम स्टूडेंट्स लिखेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 कितना है देखेंगे, x3 है हमारा -2 माइनस का साइन 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना -11 माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 9 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 256, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 265, जो हो जाएगा हमारा 265 यूनिट सी रहेगा। स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं क्या हमारा ए बी और बी सी का जो टोटल है 265 के बराबर आता है। हम ऐड करते हैं ए बी प्लस बी सी, हमारा कितना हो जाएगा √5 प्लस 2√53। स्टूडेंट्स हम इसको ऐड कर नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग लाइक टर्म्स नहीं है ये, तो फिर भी हमें देखने से पता चल रहा है कि ये इसके बराबर नहीं है। ए बी प्लस बी सी is not equal to AC, therefore these 3 points are not collinear. These points. Number 4th, check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स जो होती हैं एक दूसरे के बराबर होती है। मान लीजिए हमारी इसमें कोई भी दो साइड्स एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी तो हमारा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। हम इसमें पहले तीनों साइड्स को निकालते हैं। लेट करते हैं a = 5, -2, जिसको हम x1 और y1 मान लेते हैं। b हमारा हो जाएगा 6, 4, इसको हम x2, y2 मान लेते हैं। c हमारा हो जाएगा 7, -2, ये हमारा x3, y3 हो जाएगा। सबसे पहले हम a b निकालते हैं। हम तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अगर कोई भी दो डिस्टेंस बराबर होंगे तो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 4 - -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 + 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 37 आ जाएगा, √37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √37। अब हम स्टूडेंट्स BC निकालेंगे। BC हमारा हो जाएगा x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। x3 कितना हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y3 हमारा -2 -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 1 + 36 हो जाएगा। ये हमारा 37 आ गया। सोच देखिए दो वैल्यूज बराबर आ गई। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो यहीं पर ही हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक AC साइड निकाल के दिखाता हूँ। लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम थर्ड साइड निकालते हैं जो हमारा होगा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। x3 कितना है x3 हमारा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना -2 -2 का होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे -2 और इसको सॉल्व करेंगे +2 आ जाएगा का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो AB और AC जो है AB = AC, AB = BC, therefore is equal to √37, therefore it is an isosceles triangle and these are the vertices of an isosceles triangle. Now students, see question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at a points A, B, C, D. Now see the figure. In this figure, 4 points are there A, B, C, D. As shown in the figure 7.8.
Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using this distance formula, find which one of them is correct. हमें ये देखना है, चमेली बोल रही है कि ये एक स्क्वायर नहीं है और चंपा बोल रही है ये एक स्क्वायर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फिगर को चेक करेंगे कि इसके चारों साइड्स निकाल लेंगे। चारों साइड्स के अगर डिस्टेंस बराबर है तो क्या ये एक स्क्वायर हो जाएगा? यस, हो जाएगा। चारों साइड्स बराबर, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते तो वो एक स्क्वायर होता है। नो स्टूडेंट्स, चारों साइड्स बराबर होने से एक स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि देखते हैं, ये एक फिगर है जिसके मान लेते चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर के हैं। क्या ये एक स्क्वायर है? ये एक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के लिए हमें ईच एंगल 90 डिग्री का भी चाहिए होता है और हमें डायगनल्स बराबर चाहिए होते हैं। तो इसमें ईच एंगल तो नहीं पता चलेगा। अगर हमारे डायगनल्स भी बराबर हो जाए तो हमारा एक क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर की चारों साइड्स निकाल लेंगे। हम ए बी, ए डी, ए सी और बी सी चारों निकाल लेंगे और हम ए सी और बी डी भी निकाल लेंगे। लेट करते हैं, लेट ए बी ए पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर स्टूडेंट्स? देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स पे वैल्यू है 3 और वाई पर वैल्यू है 4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 9,4। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6,1। स्टूडेंट्स, अब हम साइड्स निकालेंगे। लेट अस फाइंड ए बी। ए बी फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, जो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 18 आ जाएगा। 18 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। स्टूडेंट्स, हम BC निकालेंगे। BC के लिए क्या होगा? 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखते हैं, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3√2 यूनिट्स। अभी हम स्टूडेंट्स, अभी पहले हमने ए बी निकाला, फिर हमने बी सी निकाला, अब हम सी डी निकालते हैं। x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3√2 यूनिट्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हम ए डी निकालते हैं या डी ए निकालते हैं। डी ए में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 माइनस 1 9 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3√2 आ गया। स्टूडेंट्स, हमारी चारों साइड्स बराबर आ गई। इसका मतलब ये एक रोम्बस प्रूव हो गया। अभी हमें डायगनल्स को बराबर करना है। हम पहले ए सी डायगनल निकालते हैं। ए सी में के लिए हम करेंगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इट विल बिकम 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, इट विल बिकम 6 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे? बी डी निकालेंगे। डी कितना है हमारा? 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, दैट इज कमिंग 6 यूनिट्स। नाउ इन फिगर ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए is equal to 3√2 units. Therefore, and AC is equal to BD is equal to 6 units. Therefore, ABCD is a square. And who is right?
चंपा इज राइट, चंपा इज राइट। स्टूडेंट्स इसमें हम सिर्फ साइड्स निकाल के नहीं प्रूव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि साइड्स रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। हम इसमें डायगोनल्स निकालेंगे, जब डायगोनल्स इक्वल होंगे तभी ये एक स्क्वायर है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इफ ए बी सॉरी ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी है, तो इट इज नॉट ए स्क्वायर। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer। हमें स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से ये डिटरमिन करना है कि इन 4 पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, और जिस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका क्या रीज़न है कि हमने इसका नाम, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दिया है। हम लेट करते हैं a -1 -2 b 1,0 c -1,2 d -3,0। स्टूडेंट्स हम पहले जानते हैं ए बी क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब 2√2 आ गया, हमारा ए बी आ गया स्टूडेंट्स 2√2। अब हम स्टूडेंट्स बी सी निकालेंगे। बी सी के लिए हम क्या करेंगे, -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, -1 -2 4 + 4 √8 आ गया, इसको 2√2 लिख सकते हैं, तो हमारा बी सी भी 2√2 आ गया। अब हम स्टूडेंट्स निकालेंगे, डी हमारा है -3 -1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ये -3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 8 आ जाएगा रूट में, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2। अब स्टूडेंट्स हम ए डी निकालेंगे। अब हम डी ए निकालेंगे। डी ए के लिए हम a -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, अगेन इट विल कम √8, it will be 2√2। So it's all sides are equal, so it can be a rhombus or square, but for square we have to find out AB and we have to find out diagonal AC and BD। first we find AC। AC is equal to C के कोऑर्डिनेट्स है -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन 2 -2 का होल स्क्वायर, इसमें बन जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 0 और 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स बन जाएगा 16 = 4 यूनिट्स। अभी स्टूडेंट्स हम बी डी निकालेंगे। बी डी के लिए हम क्या करेंगे, डी -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम -4 का होल स्क्वायर, it will become 16 √16, it will become 4 units। So students, now in this question AB, all the sides are equal, AB is equal to BC is equal to CD upon is equal to AD, and diagonals AC is equal to BD, therefore ABCD is a square। स्टूडेंट्स अगर चारों साइड्स बराबर हैं ओनली, अगर चारों साइड्स बराबर होंगी तो ये रोम्बस होगा, और डायगोनल्स भी बराबर हैं तो ये एक स्क्वायर होगा। See the second part. In these are the 4 vertices. We have to check one by one which type of quadrilateral is formed. Let A is equal to -3,5, B is equal to 3,1, C is equal to 0,3, D is equal to -1, -4।
स्टूडेंट्स सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, हम एक क्वाड ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें इजी रहता है अंडरस्टैंड करने में। ए बी सी डी, हम सबसे पहले ए बी साइड निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 3 माइनस 3 माइनस ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 36 प्लस 16, ये बन जाएगा रूट में 52 यूनिट्स। 52 यूनिट्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2√13। अब स्टूडेंट्स हम बी सी निकालेंगे, ये वाली साइड। बी सी के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे। सी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हमारे रूट में 13 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा रूट में 13। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे सी डी। डी माइनस 1 माइनस का साइन 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस का साइन 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 49 हो जाएगा, इट विल बिकम रूट 50, इट विल बिकम रूट 50। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5√2 यूनिट्स। स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे सी डी। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स ए डी। ए डी के लिए डी हमारा -1 माइनस डी ए की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, ये -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ये -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा, तो ये 4 प्लस 81 ये 85 हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसमें चारों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग आ रहा है, चारों साइड्स का अलग अलग मेजरमेंट आ रहा है। ये क्वाड है पर इस क्वाड का कोई नाम नहीं होगा स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं 4,5 7,6 4,3 1,2। लेट हम सबसे पहले क्वाड ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। स्टूडेंट्स फिगर बनाने से हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, इसलिए एक फिगर ड्रॉ कर लेनी चाहिए रफ साइड में। ए बी सी एंड डी। हम स्टूडेंट सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हम करेंगे 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा रूट में 10। अब स्टूडेंट्स हम बी सी निकाल लेंगे। बी सी क्या होगा, सी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इट विल बिकम रूट 18 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम सी डी निकाल लेंगे। डी के पॉइंट से 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इट विल बिकम रूट 10, इट विल बिकम रूट 10 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारी दो साइड्स तो बराबर आ गई हैं, दो साइड्स हमारी बराबर आ गई हैं। अब हम ए डी निकाल लेंगे। देखिए हमारी ए बी आ गई है रूट 10, बी सी हमारी आ गई है रूट 18, ये आ गई हमारी रूट 10। अब हम ए डी निकालते हैं। ए डी के लिए हम क्या करेंगे, डी हमारा है 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इट विल बिकम 18, तो ये हमारा आ गया रूट 18। 80 हमारा, तो देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होने से ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन अगर इसको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें इसमें ए सी और बी डी निकालना पड़ेगा।
हम पहले ए सी निकालेंगे। ए सी के लिए हम करेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 और ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब हम बी डी निकालेंगे। डी कितना है, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 36 प्लस 16, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 52 का रूट। तो हमारा ए सी और बी डी बराबर नहीं है, हमारा ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी है, तो डायगनल्स इक्वल नहीं है, इसमें साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल है। हमारा ए बी इज इक्वल टू डी सी है √10 एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी है √18। देयरफॉर दिस इज ए it is a parallelogram. This is not a rectangle because diagonals are not equal. Let us see question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from point this and this. So हमें स्टूडेंट्स x-axis, हम पहले एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक x-axis पे एक पॉइंट है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। x-axis पे अगर कोई पॉइंट होता है तो x की वैल्यू तो होती है, y की वैल्यू 0 हो जाती है, ये बात हमको मालूम है। हमें फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। मान लीजिए ये b और c दो पॉइंट हैं, ये इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट है मीन्स ए बी और ए सी बराबर है। हमें कंडीशन क्या दी हुई है उसने, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालिए विच वी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये पॉइंट बी और सी से इक्विडिस्टेंट है, मीन्स ए बी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं 2, -5 है और सी के -2, 9 है। लेट करते हैं a इज इक्वल टू एक्स, 0, b इज इक्वल टू 2, -5 एंड c इज इक्वल टू -2, 9। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स नोट करने में हम केयरफुली नोट करेंगे, बहुत छोटी छोटी फिगर्स लिखी हुई है, कभी कभी माइनस का साइन लिखने में और 2 को 3, 3 को 5 पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए इसको केयरफुली नोट करेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू बी सी है, हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट सोल्व करेंगे इसको, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये हमारा ए बी आ गया। अब स्टूडेंट्स हम ए सी क्या होगा, सी -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। स्टूडेंट्स देखिए इक्विडिस्टेंट होने के लिए ए बी इज इक्वल टू बी सी है, बी सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। इक्विडिस्टेंट होने के लिए ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, हम ए बी की वैल्यू लिखते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। स्टूडेंट्स देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, हमारे पास अंदर बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस 81। हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x और 25 में 4 ऐड किया 29, -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 4x प्लस 81। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा दोनों, और ये +4x हो जाएगा कि -4x हो जाएगा। हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, ये 85 -29 हो जाएगा, 81 प्लस 4 85 और 90 29 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -8x इज इक्वल टू 85 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें हमारे बनेगा 5, x की वैल्यू आ जाएगी 56 बाय -8 और x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो स्टूडेंट्स
ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे -7,0। तो ए एक ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंस है बी और सी से, यही हमें निकालना था। स्टूडेंट्स इसमें मेन बात क्या है कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स और जीरो लेंगे, क्योंकि जीरो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी। यही अगर वाई पे होता तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स लेते 0,y। अगर वाई पे होता, वाई से इक्वी डिस्टेंट होता तो, और दो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस ए बी और ए सी को इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10। स्टूडेंट्स हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं p और q, हमें इनका डिस्टेंस दिया हुआ है, इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,-3, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10,y। हम इनका डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। स्टूडेंट्स हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू हमारा निकलेगा 10-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर, और पी क्यू हमें 10 यूनिट्स दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10-2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स हम लगाएंगे वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हो जाएगा। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाना है उसका। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 9 स्टूडेंट्स हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर प्लस 6y -100 प्लस 73 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा 27 इज इक्वल टू 0। अब हमें 27 के फैक्टर्स बनाएंगे जिससे कि हमें 6 मिल जाए। हम सोचे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करना हमें आता है। y कॉमन लेंगे, y प्लस 9 बन जाएगा, -3 कॉमन लेंगे, y प्लस 9 बन जाएगा, y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -9 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। y की स्टूडेंट्स दो वैल्यू आ जाएगी, y की दो वैल्यूज आ जाएंगी 9 एंड -3, यही हमें निकालना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। y की वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ y, वन इज -9 एंड अनदर वन इज 3। Question number 9. If Q 0,1 is equidistant from point P and R, find the values of x. Also find the distance of QR and PR. देखिए स्टूडेंट्स हम इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। Q एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है P और R से। P और R दो पॉइंट्स हैं, P एंड R। Q एक ऐसा पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6। Q की कोऑर्डिनेट है 0,1। Q इक्विडिस्टेंट है P और R से, तो इसका मतलब PQ जो है वो PR के बराबर है। PQ जो है PR के बराबर है। हम PQ निकालते हैं पहले। PQ निकालने के लिए हम लिखेंगे Q की कोऑर्डिनेट्स 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस, और वो हो जाएगा 1 -3 का 1 -3 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस ये 1 -3 है, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा +3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा 41। अभी हम QR निकालेंगे। R है हमारा x -0 का होल स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर 25 रूट में आ जाएगा। स्टूडेंट्स इक्वी डिस्टेंस है क्यू पी और आर से, हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों साइड्स बराबर है। रूट 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट रूट 41 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 41 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट लग जाएगा स्टूडेंट्स उस पर, ये बन जाएगा 16 और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। हमें यही निकालना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। नाउ ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्यू आर, क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है हमें, एक्स की वैल्यू निकल गई, हम क्यू आर लिखेंगे, हमारा क्यू आर कितना है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 25, हम माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 25, सर स्टूडेंट्स स्क्वायर करना है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई डिफरेंस नहीं आएगा सॉल्यूशन में, 16 प्लस 25 इट विल बिकम 41, रूट 41 इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर। और हम वैल्यू निकालेंगे पी आर की, पी आर के लिए एक्स की वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, अभी पी आर निकालते हैं, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा, इट विल बिकम रूट 82, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। पी आर उस समय क्या होगा जब एक्स के लिए माइनस 4 लेंगे, माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बिकम 81 प्लस 81, इट विल बिकम 192, वैल्यू रूट 82 आएगी और पी आर की वैल्यू रूट 192 आएगी यूनिट्स। See question number 10th. Find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from a point this and this. Suppose कि जिस स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट्स है a and b, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6, b के कोऑर्डिनेट्स हैं -3,4। हमें एक रिलेशनशिप निकालना है एक पॉइंट्स x जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं जो इक्विडिस्टेंट है। ये एक पॉइंट है हमारा P, वो ये बोलता है AP और PB बराबर है, AP और PB बराबर है, इनका क्या रिलेशनशिप बनेगा। हम देखिए स्टूडेंट्स पहले AP निकालते हैं, AP हमारा हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर हम स्टूडेंट्स हम BP निकालते हैं, BP हमारा हो जाएगा x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स AP और BP बराबर है, इक्वी डिस्टेंस होने की वजह से हम दोनों को बराबर रख देते हैं। AP की वैल्यू हमारी होगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्टूडेंट्स बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab a square plus b square plus 2ab a square plus b square माइनस 2ab। स्टूडेंट देखेंगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, +9 और +9 भी कैंसिल हो जाएंगे, -6x इधर आ जाएगा, -12y -8y इधर आके प्लस का हो जाएगा, 16 हो जाएगा इधर, और ये उधर आके -36 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -12x और इसको सॉल्व करेंगे -4y इज इक्वल टू -20 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में देखेंगे -4 कॉमन है, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई -4 वी विल गेट 3x + y इज इक्वल टू 5। 3x + y इज इक्वल टू 5, तो हमारा रिलेशनशिप क्या आ गया, 3x + y इज इक्वल टू 5 इज द रिलेशनशिप। और इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। दोनों ही आंसर करेक्ट है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर द डे।